एस्ट्रोलॉजी में अभी रेमेडियल एस्ट्रोलॉजी या ग्रहों के उपचार के बारे में डिस्कशन चल रहा है। तो इसके लिए आपको पहले लेक्चर्स में ही बताया कि ग्रह कुंडली में दो प्रकार के होते हैं, या तो ग्रह शुभ होगा, योग कारक होगा और वेल प्लेस्ड होगा, लेकिन वो हो सकता है कि वीक हो, निर्बल हो, यानी वो उसकी डिग्री कम हो, या फिर वो कोई ग्रह जो है सूर्य के साथ बैठ के अस्त हो जाए तो वो कमज़ोर हो जाएगा। तो अगर ऐसा ग्रह शुभ तो है, योग कारक, लेकिन निर्बल है, तो फिर उसको उसका बल बढ़ाने के लिए, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए जो रेमेडी या ट्रीटमेंट करते हैं उसको रेमेडियल एस्ट्रोलॉजी में आता है। और इसके अलावा दूसरा चीज़ ये है कि ग्रह जो है अशुभ हो सकता है कुंडली में, अशुभ हो, दोषपूर्ण हो और मारक हो, बैडली प्लेस्ड हो, 3, 6, 8, 12 में बैठा है, नीच राशि में बैठा है, तो फिर वो अपनी दशा अंतर्दशा में खराब फल देगा। तो ऐसे ग्रह का दोष कम करने के लिए जो रेमेडी दी जाती है, ट्रीटमेंट दिया जाता है, वो रेमेडियल एस्ट्रोलॉजी में आता है। तो फिर इसके लिए ये इस चीज़ को देखते हैं कि ग्रह जो हैं दो प्रकार के होते हैं। तो फिलहाल उसी कंटिन्यूशन में आज जो टॉपिक है वो है सूर्य के बारे में, कि कुंडली में अगर सूर्य जो है वो शुभ है, योग कारक है, वेल प्लेस्ड है, लेकिन किसी वजह से कमज़ोर हो गया, उसकी डिग्री कमज़ोर है या और किसी वजह से कमज़ोर है, तो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए फिर सूर्य का रत्न पहना जाता है, राइट। सूर्य का रत्न जो आपको इसके पहले बता चुके हैं, लेक्चर नंबर 299 में हम पूरा डिटेल बता चुके हैं कि ये सूर्य का रत्न जो है किस तरह से, कैसे पहनते हैं, धारण करने का क्या तरीका है, कौन कौन से लोग, किस जन्म लग्न वाले इसको पहन सकते हैं, पूरा डिटेल बता चुके हैं। फिलहाल सूर्य का रत्न जो है वो अगर ये शुभ है, योग कारक है सूर्य, लेकिन कमज़ोर है, तो सूर्य का रत्न माणिक पहनते हैं, या रूबी उसको कहते हैं, माणिक पहनते हैं, या फिर इसका उपरत्न गार्नेट पहन सकते हैं, या वो भी न मिले तो बेल की जड़ धारण कर सकते हैं। लाल कपड़े में बेल की जड़ बांध के, और इसको रविवार के दिन आप ये राइट आर्म में यहाँ पे बांध लें, कपड़े में थोड़ा छेद कर दें जिससे कि जड़ स्किन को टच करती रहे। ये सब पूरा डिटेल 299 लेक्चर में बताया जा चुका है। इसके अलावा अगर शुभ है, योग कारक है सूर्य, लेकिन वीक है, तो एक तो रत्न पहनना है, सेकंड नंबर सूर्य की उपासना, पूजा पाठ करें, मंत्र का जाप करें और व्रत रखें। तो उपासना, पूजा पाठ जो है उससे सूर्य से रिलेटेड आप कर सकते हैं, और सूर्य के मंत्र का जाप करें। सूर्य के बहुत सारे मंत्र हैं, किसी भी एक मंत्र का आप जाप कर लीजिए, जाप करिए। इसमें है जैसे ओम ह्राम ह्रीम ह्रौं सह सूर्याय नमः, ओम ह्राम ह्रीम ह्रौं सह सूर्याय नमः। इसका 108 बार, रुद्राक्ष की एक माला से 108 बार इसका उच्चारण करें, इसका जाप करें। या और भी मंत्र हैं इसके, ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, या जपा कुसुम संकाशम काशपेयम महाद्युतिम तमो अरि सर्व पापग्नम प्रणतो असि दिवाकरम, ये भी है इसका। तो फिर से बताते हैं इसके जो मंत्र हैं, एक तो ओम ह्राम ह्रीम ह्रौं सह सूर्याय नमः, सेकंड ओम घृणे सूर्याय नमः, थर्ड नंबर जपा कुसुम संकाशम काशपेयम महाद्युतिम तमो अरि सर्पग्नम प्रणतो असि दिवाकरम। ये किसी एक मंत्र का आप जाप जो है वो रुद्राक्ष की एक माला से 108 बार आप इसका जाप करिए। कम से कम 7000 इसके जाप होने चाहिए। बहुत अच्छा लगा ये जो वीडियो आपको दिखाते हैं, किसी व्यूअर ने हमसे पूछा कि ये आप बार बार ये रुद्राक्ष की 108 बार इसको जाप करें, 108 बार क्यों जाप करें? तो रुद्राक्ष में 108 दाने ही क्यों होते हैं, या 108 बार हम क्यों इसका जाप करें? उसका आंसर ये है कि 108 दाने ऋषियों ने इसलिए बताए हैं कि ब्रह्मांड में उन्होंने 27 नक्षत्र बताए, 27 नक्षत्र हैं और हर एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। तो अगर 27 को 4 से आप मल्टीप्लाई करें तो 108 आता है, राइट। 27 × 4 108 आएगा। तो 108 बार किसी मंत्र का उच्चारण करने से क्या होगा कि जो आप बोलेंगे, उच्चारण करेंगे मंत्र का, तो उसका वाइब्रेशन, उसकी गूंज जो है पूरे ब्रह्मांड को कवर करेगी। इसलिए 108 बार इसके लिए ऋषियों ने बताया है कि 108 बार आप इसका जाप करें। तो ये बताया कम से कम 7000 जाप होने चाहिए। अब ये तो मंत्र के बारे में बताया। इसके अलावा आप व्रत रख सकते हैं, सूर्य से रिलेटेड जो व्रत है। तो सूर्य का व्रत रखने के लिए रविवार को व्रत रखते हैं। तो इसके लिए किसी भी शुक्ल पक्ष के प्रथम रविवार से इसको प्रारंभ करिए, इसका व्रत रखना, राइट। किसी शुक्ल पक्ष का जो प्रथम रविवार हो, संडे हो, वहाँ से आप इसका व्रत रखें। और व्रत की संख्या कितनी हो, तो ये 12 है, 30 है, या 1 वर्ष तक आप व्रत रख सकते हैं।
और व्रत वाले दिन किसी भी तरह से नमक का प्रयोग नहीं होना चाहिए। और मस्तक पर लाल चंदन लगाइए सुबह के समय स्नान के बाद। राइट रिंग फिंगर से लाल चंदन का तिलक लगा दें। और सूर्यास्त सनसेट के पहले सूर्य देव को अर्घ्य देना है। तो अर्घ्य देने के लिए आप केसर है या लाल चंदन है या लाल पुष्प, लाल फूल हो, इससे अर्घ्य दीजिए। और व्रत का जब अंतिम रविवार हो, अंतिम रविवार को जो आप व्रत रखे हैं जब समाप्त हो, तो सूर्य मंत्र से हवन करके और फिर ब्राह्मणों को आप भोजन कराएं। ये तरीका है व्रत रखने का। तो सूर्य से रिलेटेड आप व्रत रख सकते हैं। तो ये इतनी सारी चीज़ें, एक तो रत्न पहनिए, उपासना पूजा पाठ करिए, मंत्र का जाप करें और व्रत रखें। अब अगर सपोज सूर्य कुंडली में वीक है, वीक का मतलब वो अशुभ है, मारक है, दोषपूर्ण है, तो फिर वो अपनी दशा अंतर्दशा में खराब फल देगा। तो इसके लिए उपासना पूजा पाठ, मंत्र का जाप और व्रत तो बिल्कुल उसी तरह से दोनों के लिए कॉमन है। देखिए ये दोनों कंडीशंस में कॉमन है, उपासना पूजा पाठ, मंत्र का जाप, व्रत रखना। ये यहाँ भी अगर सूर्य अशुभ है, मारक है, तब भी ये 3 चीज़ें तो ऐसे ही करनी है। और इसके अलावा फिर ये दान दिया जाता है। अगर सूर्य अशुभ है, मारक है, तो ऐसे केस में उसका रत्न धारण नहीं करते, उसका फिर उससे रिलेटेड चीज़ों का दान करते हैं। अब दान कैसे करें? तो रविवार के दिन आप इससे रिलेटेड चीज़ों का दान करें। इससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसमें है गेहूँ है, गुड़ है, या केसर, घी, लाल चंदन, लाल पुष्प और लाल कपड़े कोई आप दान दे दें, या लाल गाय, अगर आपकी लिमिट है तो आप लाल गाय भी दे सकते हैं, आपकी श्रद्धा है तो ये तमाम चीज़ें आपको बताया, गेहूँ, गुड़, केसर, लाल चंदन, लाल कपड़ा, लाल फूल और लाल गाय, ये आप दान कर सकते हैं। कुछ पैसे दे सकते हैं किसी ब्राह्मण को या किसी गरीब को, ये आप दान दीजिए। तो ये दान हमेशा अपनी श्रद्धा के अनुसार और अपनी लिमिट के अनुसार ही दान देना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं कि बहुत ज़्यादा जो है आप अपनी लिमिट के बाहर लाल गाय खरीद लिया हज़ारों रुपए की, उसको आप दान कर रहे हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। आप बहुत सिंपल चीज़ दान करिए, लेकिन पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ और उन्हें प्रणाम करके आप ये दान दीजिए। तो इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें हैं सूर्य को मजबूत करने के लिए। नित्य या रोज़ाना प्रातः काल में सूर्य को जल अर्पित करें। स्नान करने के बाद सूर्य को थोड़ा सा जल अर्पित करें, उनको प्रणाम करें। इसके अलावा डेली जो है मॉर्निंग में आप उठिए तो पिता, आपके फादर हों या पिता तुल्य कोई व्यक्ति है, उसको आप प्रणाम करें, उनका आशीर्वाद लें। क्यों? क्योंकि सूर्य जो है वो फादर के कारक हैं, पिता के कारक हैं। इसलिए पिता या पिता तुल्य किसी सीनियर व्यक्ति को आप प्रणाम करें, उनका आशीर्वाद लें। चारपाई अगर आपके घर में है, चारपाई के पाए में आप तांबे की कील गाड़ दीजिए, इससे भी फ़ायदा होगा। तांबे की कील गाड़िए उसमें। सूर्य अगर नीच का है मान लीजिए कुंडली में, तब कार्तिक की पूजा कराना ज़रूरी है। अगर सूर्य कुंडली में नीच का है तो उसके लिए कार्तिक की पूजा कराना ज़रूरी है। सूर्य अगर मान लीजिए कुंडली में राहु के साथ बैठे हैं, अगर राहु के साथ बैठ गए तो सूर्य ग्रहण लग रहा है, सूर्य के ऊपर ग्रहण लग रहा है, तो सूर्य प्लस राहु हो तो रुद्राभिषेक कराइए। ऐसे केस में रुद्राभिषेक कराइए। इसके अलावा बराबर डेली जो है सूर्य का वो सूर्य मंत्र से जाप करिए। और इसके अलावा आदित्य हृदय स्त्रोत होता है, आदित्य हृदय स्त्रोत है, उसका जाप करें। ये सब तरीके हैं जिससे कि अगर सूर्य आपकी कुंडली में शुभ है, योग कारक है, लेकिन वो कमज़ोर है, तो उसके लिए सूर्य का रत्न हो गया और उपासना पूजा पाठ मंत्र का जाप व्रत हो गया। और अगर सूर्य अशुभ है, मारक है, ऐसे केस में फिर ये इससे रिलेटेड चीज़ों का आप दान करें और उपासना पूजा पाठ मंत्र का जाप और व्रत उसी तरह से रखें। तो ये कितनी इन्फॉर्मेटिव, कितनी यूज़फुल चीज़ें सब ऋषियों ने बताई हैं, तो हमने आपको बताया इसके बारे में। तो आप इसको ध्यान से देखें, स्टडी करिए। ये लेक्चर नंबर 309 है, 309। तो किसी ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको एक के बाद एक लेक्चर्स बराबर मिलते जाएं और आप इसको ठीक से स्टडी कर सकें। थैंक यू।